पेपर लीक के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात एक वीडियो संदेश जारी कर एक बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर आज होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में विस्तार से चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट के सुझावों के बाद प्रस्तावित कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा। दरअसल अगले हफ्ते सरकार इस बिल को संसद से पास करवाने की कोशिश भी करेगी, उन्होंने कहा। और प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने यह भी बताया है कि इस तरह के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से सभी छात्रों के साथ सहानुभूति प्रकट की है और उनकी मांगों को लेकर एक बड़ा ऐलान। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। मंत्री का वीडियो संदेश है जो कि स्टूडेंट्स के लिए। विनीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, स्टूडेंट्स की समस्या का लगभग हल हो चुका है और प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि सदन तक अब इस विषय को ले जाया जाएगा और कानून पारित कराने की तैयारी में सरकार है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से स्टूडेंट्स की यह बात थी, उनका यह मांग था कि फ्री एंड फेयर एग्जाम होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से रीनीट करवाया गया था वहां पर फ्री एंड फेयर एग्जाम करवाया गया। साथ ही साथ इस तरह की भी व्यवस्था की गई कि जो छात्रों का जो ताल है वो बर्बाद न हो। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स की एक बड़ी मांग थी कि जो दोषी हैं उन्हें सजा दी जाए, तो इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरह से कहा कि पहले ही उन्होंने एक में ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वह बनाया जाएगा और अब जो है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह साफ तौर पर कहा गया है
कि वे में जो इससे संबंधित जो बिल है वो आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जो है वह आएगा और उसके बाद जल्द से जल्द से पास करवाने की कोशिश जो है वह की जाएगी, क्योंकि आज जब बिल पास होगा तो उसका जो संसद का पहला दिन में होगा वह अगले हफ्ते सोमवार को बैठेगा और उसके बाद ही उसे पास करवाने की कोशिश जो है वह सरकार की ओर से की जाएगी। तो सरकार की ओर से साफ तौर पर यह छात्रों को संदेश दिया जा रहा है कि वो युवाओं की मांग को लेकर के लगातार जो है वह संकल्पित है और इसी को लेकर के हमने देखा कि युवाओं की मांग को जो है वह पूरा किया जा रहा है। एक और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण में घटना है, यह पेनफुल में घटना है, पीड़ादायक घटना है कि अगर किसी को भी जिस तरह से अगर हम देखें कि अगर ये पेपर लीक की जैसी घटना होती है उसको भी उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया, पीड़ादायक घटना बताया, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने यह कहा कि उन्होंने छात्रों को यह इंश्योर किया कि रीनीट हो और उसका जल्द से जल्द जो जिस तरह से परिणाम आया है वह भी उन्होंने छात्रों को बताया। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार इस तरह का संदेश जो है वह दे रहे हैं कि जो पूरा देश है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है वह छात्रों के साथ है, युवाओं के छात्र है। जाहिर है और एक आश्वासन विनीत कहीं ना कहीं छात्रों को चाहिए था और वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब दिया है, तो स्वाभाविक है कि इस पर और तेजी से कार्रवाई भी होगी और छात्रों को जरूर इस आश्वासन से संतुष्टि मिली होगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।